बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में सार्फिन के लिए खुसूसी रिलीफ। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट फ्लैट रिलीफ मिलेगा। घरेलू, सनती और कमर्शियल सार्फिन पर इतलाक होगा। घरेलू सार्फिन को 26 रुपए, कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपए 31 पैसे और सनती सार्फिन को फी यूनिट 15 रुपए 5 पैसे तक बचत होगी। हुकूमत तमाम शोबों में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा। इखराजात में कमी पर तवज्जो मरकूज। ठोस इक़दामात से माशी महाज पर कामयाबियाँ। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। अल्लामा इकबाल के खुदी के फ़लसफ़े पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इमदाद की बजाय तिजारत और सरमायाकारी की पॉलिसी। अबुज़ैबी पोर्ट्स कंपनी का पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों में सरमाया लगाने का ऐलान। रेलवे, कस्टम्स, एयरपोर्ट, बहरी उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक मुफाहमत की 4 यादाश्तों पर दस्तखत। माशी इस्तेहकाम के लिए UAE की क़यादत के भरपूर ताउन के मोतरफ है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के बैरूनी तिजारत के वज़ीर डॉक्टर सानी बिन अहमद की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू। तीन साल में IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ। डिजिटल मईशत के लिए टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल। दूर दराज इलाकों में तेज़ मोबाइल इंटरनेट की फराहमी के लिए इक़दामात जारी। हुकूमत 5G इंटरनेट सर्विसेज मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म है। IT और टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान अहम मुल्क बन चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वियॉन ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। माशी पॉलिसियों के सम्राट। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 93,000 की हद उबूर। इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 93,291 पर बंद। 30 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। रुपए की कदर में इस्तेहकाम। हुकूमती कोशिशों का महवर माशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ की फराहमी। तहरीक इंसाफ की सियासत का मकसद इंतशार और फसाद है। ये लोग तरक्की के अमल को डीरेल करना चाहते हैं। तहरीक इंतशार NRO के लिए अमन व अमान को दाव पर लगाने के दरपे है। गुलामी नामंजूर के दावेदार अमरीकी सदारती इलेक्शन पर शादियाने बजा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसानों की फलाह। हुकूमत पंजाब का आज़म। वज़ीर आला मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। 12.5 से 25 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों में 1000 लैंड ल्यूनर्स मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। 25 एकड़ से जायद रकबे पर काश्त करने वाले किसानों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त मिलेंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर किसान कार्ड के जरिए बिलासूद मयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की फराहमी जारी। ईरान के नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल हुज्जतुल्लाह कुरैशी का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन का अज़्म। वज़ीर दिफा का मसला कश्मीर पर ईरान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कलअदम तंजीम BLA से ताल्लुक रखने वाले एक और दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। होशरुबा इंकशाफात। लापता अफराद के ड्रामे का पर्दा भी चाक कर दिया। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। रियासत की रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी धारे में शामिल होने वालों को रियासत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आला अदलिया के मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ दायर 10 शिकायत अदम शवाहिद पर खारिज। झूठी शिकायतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुरासले पर भी गौर। ज़ेर इल्तवा मामलात जल्द निपटाने के लिए काउंसिल का इजलास हर माह मुनक़िद किया जाएगा।
पंजाब में स्मोक की शिद्दत बरकरार। सूबाई हुकूमत का लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का फैसला। पार्क, खेल के मैदान, तफरीगाहें, तखरीकी मकामात और अजायब घर 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ एक्शन, मुकदमात के इंदराज के साथ गिरफ्तारियां। खैबर पख्तूनख्वा में तदरीसी अमल रुक गया। असातिज़ा का एहतजाज जारी। सूबाई हुकूमत जलसों और एहतजाज में मसरूफ। हक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले कौम के मामार रुल गए। 26,000 से ज़ायद स्कूलों की बंदिश से बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। ज़रई यूनिवर्सिटी पेशावर में भी असातिज़ा तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज। गजा लहू लहू। सेहोनी हमलों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद। शौदा की मजमूई तादाद 43,500 से बढ़ गई। 70% औरतें और बच्चे शामिल। शमाली गजा के महासरे के 35 रोज बैतुल्लाहिया, जबालिया पनाहगुजीन कैंप और बैत हुनून में कैद की सूरत हाल। इसराइली फौज का शहरियों को इनखला का अल्टीमेटम। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी, 53 अफराद शहीद, 161 जख्मी। सिहूनी बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौज में शामिल मलेशिया के 6 फ़ौजी जख्मी। इसराइल का अमरीकी कंपनी से मज़ीद जंगी तैयारे खरीदने का मुआहिदा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर इलाके में खौफ व हिरास। हुर्रियत क़यादत की बढ़ती हुई भारतीय दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। इंसानी हुकूक की तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मुमताज़ शायर जॉन एलिया की 22वीं बरसी। उर्दू अदब को एक नई जहत से रूशनास कराया। उनकी तसानीफ में शायद, गोया, यानी और गुमान काबिल जिक्र हैं। He shot his bowling, played on, stumps everywhere. There's a net single. एडिलेड में दूसरा वनडे, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 1-1 से बराबर। ऑस्ट्रेलिया 35 ओवर्स में 163 रन पर आउट। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 27वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। तीसरा मैच इतवार को पर्थ में शेड्यूल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Straight to him. Oh, a noise. Outside edge. हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। 29 रन देकर 5 विकेटों के साथ करियर की दूसरी बेहतरीन बॉलिंग। मोहम्मद रिजवान ने 6 कैच पकड़कर एक मैच में सबसे ज्यादा कैचेस का आलमी रिकॉर्ड बराबर किया। पाकिस्तान पहली मर्तबा कैंगरूज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 9 विकेटों से कामयाब। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्टेडियम्स की तैयारियां जारी। भारत की जानिब से अभी तक कोई भी इत्तला मौसूल नहीं हुई। भारतीय बोर्ड को एतराज है तो तहरीरी तौर पर आगाह करे। क्रिकेट को सियासत से पाक होना चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। थल जीप रैली के दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड। ड्राइवर कल स्टॉक कैटेगरी में किस्मत आजमाएंगे। फाइनल राउंड इतवार को होगा। 4 रोजा इवेंट में 100 से जायद मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स शरीक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بجلی سہولت پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں صارفین کو خصوصی ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اضافی بجلی کے استعمال پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ فلیٹ ریلیف ملے گا۔ گھریلو، صنعتی اور کمرشل صارفین پر اطلاق ہوگا۔ گھریلو صارفین کو 26 روپے فی یونٹ، کمرشل صارفین کو 22 روپے 31 پیسے اور صنعتی صارفین کو فی یونٹ 15 روپے 5 پیسے تک بچت ہوگی۔ بجلی سہولت پیکج کا اطلاق اس سال دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے بلوں میں ہوگا۔ اس پیکج کے تحت گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا۔ گھریلو صارفین کو 11 روپے 42 پیسے سے 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی۔ صنعتوں کے لیے 5.72 روپے سے لے کر 15 روپے 5 پیسے فی یونٹ بچت ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح صنعت کا پہیہ تیزی سے رواں دواں ہوگا۔ یہ 18 سے 37% تک بچت ہوگی صنعتوں کے لیے۔ کمرشل صارفین 13 روپے 46 سے لے کر 22 روپے فی یونٹ بچت ہوگی۔ کمرشل صارفین کے لیے مجموعی طور پر 34 سے 47% ان کو بچت ہوگی۔ صنعت کا پہیہ تیز ہوگا، زراعت ہری بھری ہوگی، کاروبار اور برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ ابوظبی پورٹس گروپ اور بحری امور، ہوا بازی، ریلویز کی وزارتوں اور ایف بی آر کے درمیان مفاہمت کی 4 مختلف یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تقریب میں شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطح کے سرمایہ کار وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری ترقی اور خوشحالی کا باعث ہے۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں ذیشان علی بھٹی سے۔ پاکستان اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے درمیان 4 مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ کوہاٹ تھر کھلاچی ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے پاکستان ریلویز اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ شپنگ، ڈریجنگ اور دیگر بحری امور میں تعاون پر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پاکستان میں ایئرپورٹس کی تعمیر و توسیع کے لیے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ پاکستان کسٹمز کے محصولات میں اضافے، زیر ٹرانزٹ کارگو کی ٹریننگ اور دیگر اصلاحات کے لیے ایف بی آر اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ ابوظہبی پورٹس اتھارٹی اور بحری امور، ہوا بازی، ریلویز کی وزارتوں اور ایف بی آر کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے۔ بحری امور، ہوا بازی اور ریلویز سے متعلق مفاہمت کی یادداشتوں کے تحت ابوظہبی پورٹس گروپ پاکستان میں کسٹمز کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے، ریل ہوائی اڈوں کے انفراسٹرکچر کے بنیادی ڈھانچے، شپنگ اور لاجسٹکس کے شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ ایف بی آر اور ابوظہبی پورٹس گروپ کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں کے تحت ڈیجیٹل کسٹمز کنٹرول کو بہتر بنانا، مال بردار ٹرین کے لیے کوریڈور کا قیام، بحری جہازوں اور بحری خدمات اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطح سرمایہ کار وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت متحدہ عرب امارات کے بیرونی تجارت کے وزیر ڈاکٹر ثانی بن احمد کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے پاکستان کی بھرپور حمایت پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید اور وزیراعظم محمد بن راشد ال مختوم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا یہ رشتہ مشترکہ تاریخ اور ثقافت میں جڑا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اماراتی وفد کا دورہ پاکستان یو اے ای حکومت کا پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ برادر ملک متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کے بیرونی تجارت کے وزیر نے ابوظہبی پورٹس کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری پر گہرے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان میں شپنگ، پورٹس کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے، لاجسٹکس اور کسٹم کی ڈیجیٹائزیشن میں مزید سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत टेली कम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की और तरोीज के लिए कोशां है। आइंदा 3 वर्षों में पाकिस्तान की IT बरामदात $25 बिलियन तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में वीऑन ग्रुप के चेयरमैन एओगी के फेबेला की क़ियादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेज़ तर और काबिल एतमाद इंटरनेट सर्विसेज के लिए 5G इंटरनेट की सर्विसेज मुतारिफ़ कराने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के हवाले से टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। 5G सर्विसेज की बदौलत डिजिटल पाकिस्तान के विजन का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वीऑन की सब्सिडरी जैज़ ग्रुप टेली कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से वीऑन ग्रुप के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाहां हैं। वफ़द ने मुल्क में हालिया माशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की सोच, फ़िक्र और फ़लसफ़ा आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। इस्लामाबाद में यौम इकबाल की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तफसील जानते हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास से। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शायर मशरिक ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। कौमों की तकदीर बदलने के लिए इकबाल की शायरी से बढ़कर कोई पैगाम नहीं। नौजवानों को अल्लामा इकबाल की फरमुदात को मशअले राह बनाना होगा। हमें अल्लामा इकबाल की खुदी के फलसफे को लेकर आगे बढ़ना है। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार है हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। आइए इस बात का अहद करें, बल्कि तजदीद अहद करें कि हम मेहनत को अपना ओढ़ना और बिछाना बनाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लाखों नहीं करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ इंशाअल्लाह, जिनके हाथों में हम इंशाअल्लाह बेहतरीन तालीम के ज़राए मुहैया करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए इंशाअल्लाह ये अजीम मेमार बनेंगे कौम के। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अखराजात में कमी पर तवज्जो मरकूज है। एंडोमेंट फंड के जरिए लाखों होनहार तलबा को वज़ाइफ दिए गए। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पॉलिसी रेट के साथ महंगाई में भी कमी आ रही है। इमदाद की बजाय तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की मईशत आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मिसाल के तौर पर जो पिछले साल महंगाई 32% पे थी, आज 6.7% पे पहुंच गई है। बैंकों के कर्जाजात या पॉलिसी रेट कह लें, वो एक साल पहले 22-23% था, आज वो कम होकर 15% पे आ गया है, जिससे कि सरमायाकारी बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ज़राअत में तरक्की होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगे, कारोबार बढ़ेगा। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दुआ के दौरान बच्चों के हमरा मौजूद रहे। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय और डॉक्टर मासूमा ने कलाम इकबाल पेश किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशावराना उमूर के हवाले से गुफ्तगू हुई। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।
اس حوالے سے خصوصی عدالت کے قیام کے بل کی منظوری اہم پیش رفت ہے۔ چیئرمین اوورسیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا سے ملاقات میں قائم مقام صدر نے کہا کہ بل کے تحت خصوصی عدالتیں اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے سے متعلق مسائل 90 دن میں نمٹائیں گی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ترسیلات زر کے ذریعے ملک کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ چیئرمین اوورسیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے حکومتی کاوشوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست کا مقصد انتشار اور فساد ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ تحریک انتشار صرف NRO کے لیے ملک کا امن و امان داؤ پر لگا رہی ہے۔ تفصیل یاسر حسین سے۔ اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت استحکام سے ترقی کی طرف جا رہی ہے، ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے اور معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں 3 ارب ڈالر کی صرف ترسیلات آئی ہیں۔ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ 11 ارب ڈالر کی جو ہے وہ حد کو کراس کر گئے ہیں، اور یہ بڑا حوصلہ افزا ہے کہ فورن ایکسچینج ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ارب ڈالر کی ترسیلات کا ورکرز کی طرف سے صرف اکتوبر کے مہینے میں آنا یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی بھی سٹیبل ہے، اکنامک انڈیکیٹرز دن بدن امپروو ہو رہے ہیں، اور عام عوام تک اس کے ثمرات آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ تحریک انتشار اپنی روش پر قائم ہے اور صرف NRO کے حصول کے لیے ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قومی ایشوز اور امن و امان کی صورتحال پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ NRO حاصل کرنے کے علاوہ اور انتشار پھیلانے کے علاوہ KP کے اندر جو صورتحال ہے، اور وزیر اعلیٰ جس طرح سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر، امن و امان کی صورتحال کے اوپر، وہاں پہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو KP کے یوتھ کو ریکگنائز کر سکے۔ سارا فوکس جو ہے وہ سیاسی محاذ آرائی کے اوپر ہے، جلسے جلوسوں کے اوپر ہے، دھرنوں کے اوپر ہے۔ احتجاج صرف ایک ہے کہ ہمارے لیڈر کو NRO دو، ہمارے لیڈر کو جیل سے رہا کرو۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ریاست کے معاملات خارجہ پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تحریک انتشار نے پہلے غلامی نامنظور کا بیانیہ بنایا اور اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے کر کے تو ہے وہ سسٹم کو ڈیریل کیا جائے۔ آپ جتنے مرضی جلسے کر لیں، آپ کی ناکامی اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور باہر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، جو اسٹیٹس کے معاملات ہوتے ہیں نا آپس میں، وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلتے ہیں، فارن پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے بیانیہ بنایا گیا غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ اسٹیٹ ہوڈ ہے، فارن پالیسی ہے، اس کو اپنی بہت ہی غلط سیاست کی نظر جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ غلام ہیں کہ آپ غلام نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر ریاض سمٹ میں شرکت کریں گے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کسانوں کی فلاح حکومت پنجاب کا عزم، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے اربوں روپے کے انعامی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ زراعت کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ صوبے کے کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے 12.5 سے 25 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کرنے والے کسانوں میں 1000 لینڈ لیولرز مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 25 ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کرنے والے کسانوں کو 1000 گرین ٹریکٹرز بالکل مفت ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے بلا سود معیاری بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 93,000 کو عبور کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا اور اس حد کو برقرار بھی رکھا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 771 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 93,291 کی سطح پر بند ہوا۔ مزید تفصیل ذیشان احمد خان سے۔ کاروباری دن کے آغاز سے ہی اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ بازار حصص میں 76 کروڑ 32 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 30 ارب روپے سے زائد رہی۔ معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کی مثبت اقتصادی پالیسیوں کے تسلسل کے باعث ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھے ہیں،
जबकि जुलाई से अक्टूबर तक तरसीलात ज़र में 3.1 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। सरमायाकार सीमेंट और ऑयल सेक्टर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स और बैंकिंग सेक्टर्स में भी सरमायाकारी कर रहे हैं। IMF के साथ वो भी इस रिव्यू के अंदर सक्सेसफुली बेहतर होते नजर आ रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग रिवाइज की बातें हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसकी एश्योरेंस दी है, आई थिंक कि उस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है। बाइंग साइड पे हम देख रहे हैं और इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद नेशनल सेविंग के रेट कट हुए हैं। बैंक्स में जो पैसा पार्क हुआ था इक्विटी मार्केट में आ रहा है, कंटिन्यू मार्केट में फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम साइड है वहाँ इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। फिर साथ साथ मार्केट में कंटिन्यू इंक्रीज देख रहे हैं। इन्वेस्टर का एतमाद बहाल है, खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर। सिक्लिकल स्टॉक जो काफ़ी अरसे से अंडर परफॉर्म करते हैं उनमें भी आप तेज़ी देख रहे हैं। मिड सेकेंड ईयर स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो रहा है और मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड पर नजर आता है। बाजार हिस्सेस में 446 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें से 243 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 146 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 57 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तमाम माशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। कराची में ग्रीन फाइनेंसिंग के हवाले से तकरीब के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल किया हुआ है। मजीद तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट में। मीडिया से बातें करते हुए मरकजी बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि रवां माली साल के शुरू में GDP ग्रोथ 2.5 से 3% रहने की पेशगोई की थी, ताहम बेहतर मौशी अशारियों की वजह से अब ये 3% से ज्यादा रहने का इम्कान है। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स में इजाफे के बाद स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रवां माह के आखिर तक 12 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज किए हैं, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और हमारी आउटलुक जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। जब हमने ये साल माली साल शुरू किया था जुलाई में, तो स्टेट बैंक का ख्याल था कि इस साल हमारी ग्रोथ जो है उस वक्त जो है वो हमारा एस्टीमेट ये था कि 2.6% रहेगी, बिटवीन दी ग्रोथ लेवल ऑफ 2.5 to 3.5%। लेकिन अब हमने जैसे जैसे और बेहतरी आई है पिछले 4 माह के अंदर, उसके नतीजे में अब हमारा ख्याल ये है कि हमारी इकानमी जो है वो 3% से ज़्यादा ग्रो करेगी। इस दफ़ा हम बहुत केयरफुली चल रहे हैं और हम साथ करंट अकाउंट अपना जो अकाउंट का खसारा है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके नतीजे में आपने देखा कि पिछले 4 माह के अंदर हमारा करंट अकाउंट तकरीबन ना होने के बराबर है। हालांकि हमारी जो असेसमेंट है वो पूरे साल की 0 से 1% के दरमियान रहने की है, लेकिन अभी इस वक्त ये 0.1% से भी नीचे है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवां माली साल में तरसीलात ज़र 34 अरब डॉलर से ज्यादा रहने का इम्कान है, जो गुज़िश्ता माली साल 30 अरब डॉलर तक थे। उन्होंने कहा कि बेहतर मौशी सूरत हाल की वजह से मुल्क में मौशी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। बेहतर हिकमत अमली के तहत अब तक पाकिस्तान 1 अरब डॉलर से जायद की बैरूनी अदायगी कर चुका है। इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में ग्रीन फाइनेंसिंग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, स्टेट बैंक की मुतबादल तवानाई के मंसूबे के लिए रीफाइनेंसिंग स्कीम के तहत अब तक 94 अरब रुपए की लागत के घरेलू और सनती मंसूबे लगाए जा चुके हैं। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया और ग्रीन फाइनेंसिंग की जरूरत और अहमियत पर जोर दिया। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने तेल साफ करने के कारखानों को तवानाई के वसाइल के मौसर इस्तेमाल की हिदायत की है। इस सिलसिले में पार्क को फर्नेस ऑयल को पेट्रोल और डीजल में तब्दील करने के लिए हाइड्रो क्रैकर यूनिट के क़याम का मंसूबा ज़ेर गौर है। 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी तवानाई के शोबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। तेल साफ करने वाले कारखानों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करने की दरख्वास्त की है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 तमाम माल और खिदमात पर सेल्स टैक्स नाफिज करता है, जिसमें तरमीम की काविश जारी है। SIFC की मदद से तवानाई के शोबे की तरक्की इक़्तिसादी इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिजली की कीमतों में रिलीफ के ऐलान का आवाम की जानिब से खैर मकदम किया गया है। उन्होंने इसे अवाम दोस्त इक़दाम करार दिया है। ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं अवाम के लिए, ये बड़ी खुशाइन बात है। तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम की तरफ से कि अगर ऐसा कोई इक़दाम उठाया है गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा किया है और हमारे लिए ये बड़ी मतलब खुशी की बात है। पहले तो बहुत ज़्यादा बिल आते, लोग परेशान तंग हुए थे बिजली से। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, आवाम के लिए भी हमारे लिए भी सबके लिए अच्छा हो गया। अभी बिजली की बिलों में जो कमी हुई है ये बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर मज़ीद गौर करे और बिजली के रेट कम करे। बिजली के रेट कम हुए हैं जिसकी वजह से आवाम को बहुत रिलीफ मिला है और हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद रेट कम करे और आवाम को मज़ीद रिलीफ मिले। जितनी गुंजाइश हो सकती है और गुंजाइश करो, आवाम साड़ी खुशहाल होवे ते मुल्क दी तरक्की होवे, खुशहाली हर तरफ होवे। हुकूमत को बिजली के काम बिलों में रिलीफ दी है,
जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी अपील भी है गवर्नमेंट से कि इसका और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है ना आवाम को मिलना चाहिए। बिजली के बिल कम हुए हैं आज, तो आवाम को और रिलीफ देना चाहिए। जुडिशल कमीशन में सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच की तश्कील का मामला 25 नवंबर को दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में कमीशन के तमाम अरकान ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की तजवीज़ से आइंदा इजलास तक इत्तेफाक किया कि हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंचेस में शामिल किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आला अदलिया के मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ दायर की गई 10 शिकायत शवाहिद न होने के बायस खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाने के लिए काउंसिल का इजलास हर माह होगा। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इजलास में काउंसिल के कवायद की तश्कील, इसके सेक्रेटेरिएट के क़याम, जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मरासले का भी मामला ज़ेर गौर आया। इसके अलावा आपको बताएं कि कल BLA का एक और फरारी कौमी धारे में शामिल हो गया है। कैंप से निकलकर हुक्काम के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द तंजीमों के मज़मूम अज़ाइम बेनकाब और होशरुबा इंकशाफात किए। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। कलदन तंजीम BLA छोड़कर हथियार डालने वाले साबिक फरारी तलत अजीज ने इंकशाफ किया है कि बलोच एकजहती कमेटी नौजवानों के जहन गुमराह कर रही है। नौजवानों की जहन साजी करके BLA कैंपों में लड़ने भेजा जाता है। कोयटा में हुकाम के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में तलत अजीज का कहना था कि स्कॉलरशिप पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पढ़ने गया। यूनिवर्सिटी में ऐसे तलबा से राब्ता हुआ जो बलोचिस्तान से नाराज थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहन साजी में मुलविस है। मुझे भी गुमराह किया गया। ये दहशतगर्द हर टाइम कैंप में बैठकर मारने का प्लान बनाते थे, तो मैंने ये सोचा मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। तब मैंने वहाँ से भागने का फैसला किया। मैं खुद पंजाब से तालीम हासिल कर रहा हूँ, मुझे पंजाबियों से कोई दुश्मनी नहीं है। इन दहशतगर्दों का सिर्फ एक ही मकसद था, बलोच कौम को गुमराह करना और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना था। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं अपने तमाम बलोच बहन भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, खुदारा ऐसे लोगों के बहकाव में ना आए जो आपके मुस्तकबिल को ख़राब करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान का कहना था कि रियासत के खिलाफ जो जाएगा वो दहशतगर्द होगा। दहशतगर्द अनासिर बलोच रिवायात को पामाल कर रहे हैं। 25 और 26 की दरमियानी रात अगस्त की इन्होंने जो दहशतगर्द है, मैं उनको कभी बलोच नहीं कहूँगा, बल्कि वो दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, कोई कबीला नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है। तो इन्होंने ये कार्रवाई की और 22-23 गैर मुसल्ला जो अपने घरों को वापस जा रहे थे उनको गाड़ियों से उतार के शहीद किया। और तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के लिए काम कर रहे हैं। मासूम लोगों को शहीद करने वाले सिर्फ दहशतगर्द हैं। चंद हफ्तों कबल N70 पर मूसा खेल के इलाके में राड़ाशम में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कुछ हुई थी। स्पेसिफिक जो एक वाक़या था राड़ाशम का, उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस एरिया में काम किया, बिलखुसूस CTD और जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ज्वाइंटली उस सारे एरिया को देखा। DIG CTD एजाज गोराया का कहना है कि लोरलाई में दहशतगर्दों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों में मासूम बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्रॉपर ऑपरेशन इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है लोरालाई में, राड़ाशम में, दुकी वाली साइड पर, और इसके साथ साथ कि जितने भी ये लोग हैं और इनके कमांडर्स जो हैं जिनके नाम हमारे पास आ चुके हैं, उसमें दो चीज़ें सिर्फ जो सामने आई वो ये हैं कि यही ग्रुप जो है वो दुकी एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व है। और छोटे बच्चों को, क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए उसमें से एक 16 साल का बच्चा भी है जो इनके साथ था, उससे भी जब इंटेरोगेशंस हुई हैं सारी कोर्ट में पेश उसको किया, तो उसने भी बताया कि उन लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है जो 15-16 साल के बच्चे हैं, उनके थ्रू भी जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। साबिक फरारी नौजवान तलत अजीज का मीडिया के जवाबात पर कहना था कि बलोच बहन भाइयों से अपील है कि बहकावे में ना आए। मैं तो कैंप से आ गया लेकिन बहुत से नौजवान नहीं निकल सके। दहशतगर्द बलोचिस्तान की आज़ादी और लापता अफराद का ढोंग रचाकर बलोच कौम को गुमराह कर रहे हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। सेनेटर तलाल चौधरी ने पंजाब हुकूमत के मंसूबे अपनी छत अपना घर में अहल करार पाने वाले तहसील जड़ावाला के रिहायशियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। अपनी छत अपना घर में अहल करार पाने वाले तहसील जड़ावाला के रिहायशियों में सेनेटर तलाल चौधरी ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौका पर उन्होंने इन अफराद से मंसूबे की शफाफियत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। जब अप्लाई किया है उसके बाद आपने किसी ने कोई आपसे कोई डिमांड की हो, कोई आपको कोई मुश्किल पेश आई हो, जब तक कि मंजूर नहीं हो गया आपका लोन? नहीं सर, प्रोसेस बहुत अच्छा रहा है
اور اس میں ہمیں آسانی ملی ہے کہ ہمیں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑا اور جو ہمارے لینڈ کارڈ کے معاملات تھے وہ بھی سالو ہو گئے ہیں۔ جناوالا میونسپلٹی میں 985 افراد نے قرض کے لیے اپلائی کیا اور اہل قرار پانے والے افراد کو قرضے کی پہلی قسط 7.5 لاکھ روپے ادا کر دی گئی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر، اور یقیناً پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری بہت سارے لوگوں کا جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وسائل بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ جو لونز ہیں یہ بالکل آن میرٹ اور شفاف انداز میں کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کے یہ دیے جا رہے ہیں۔ پنجاب نے ہمیشہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے صحت میں، تعلیم میں، لوگوں کی خدمت میں، صاف شفاف گورننس میں، اور اس کے بعد بہترین انفراسٹرکچر میں۔ اپنی چھت اپنا گھر کے تحت 15 لاکھ روپیہ قرضہ دیا اور ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اپنا گھر اپنا چھت کے اسکیم کے تحت ہمیں پیسے دیے ہیں اور یہ پیسے بلا سود جو ہمیں وصول ہوئے ہیں۔ مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بغیر سود کے یہ ہمیں پیسے دیے اور اپنی چھت گھر کا خواب پورا کروں گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ اپنا لون دیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ مجھے گھر تعمیر کے لیے مجھے یہ لون دیا۔ اس منصوبے میں غیر جانبداری اور ہر مرحلے میں دی گئی رقم کو گھر تعمیر کرنے کے لیے ہی استعمال ہونے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کے منصوبے اپنی چھت اپنا گھر کے ذریعے کم آمدن والے افراد اپنے گھر کی تعمیر کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں گے۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ اسموگ نے ایک بار پھر پنجاب کے میدانی علاقوں کا رخ کر لیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آج ملتان پاکستان کا سب سے آلودہ شہر رہا۔ ماحولیاتی آلودگی کی خطرناک قسم انسانی صحت اور نباتات اور فصلوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے اور متعلقہ ادارے اس کے سدباب کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، اس بارے میں ملتان سے فرحان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم میں خنکی آتے ہی جنوبی پنجاب کے شہری اور دیہی علاقوں کے ماحول میں اسموگ کی مقدار میں نہ صرف بتدریج اضافہ ہو رہا ہے بلکہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ہوا میں موجود گیسز کاربن مونوکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ، میتھین، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈروجن کاربن کے کیمیائی ذرات مل کر اسموگ کا روپ دھار چکے ہیں۔ فضا میں اسموگ بننے کی صورت میں پورا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر جاندار اور پودے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ فضا میں اسموگ کی وجہ سے انسانی صحت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ پودے اپنے مدافعتی نظام کی کمزوری کی وجہ سے مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ملتان ایئر انڈیکس میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے، تو ہمیں ماحولیاتی آلودگی پہ کنٹرول کرنے کے لیے نیم کے درخت کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے۔ نیم اور پیپل کا درخت یہ قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریل، اینٹی الرجی اور اینٹی اسموگ درخت ہیں۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اسموگ کے سدباب کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ ان اقدامات میں شاہراہوں پر پانی کا چھڑکاؤ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ، بھٹوں اور کھیتوں کی سخت نگرانی شامل ہیں۔ تعلیمی اداروں میں تعطیلات کے باعث طلبہ و طالبات کی آن لائن کلاسز کا عمل بھی جاری ہے۔ اسموگ سے بچاؤ کے جہاں حکومتی اقدامات جاری ہیں وہیں کاشتکار حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کریں اور شہری اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی فٹنس کریں تاکہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اسموگ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے پارکس، کھیلوں کے میدان، تفریحی گاہیں، تاریخی مقامات اور عجائب گھر آئندہ 10 روز کے لیے بند کر دی۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے طاہر جعفری۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے ملتان اور لاہور آج بھی سر فہرست رہے۔ پنجاب حکومت نے پارکس، کھیلوں کے میدان، تفریح گاہیں، تاریخی مقامات اور عجائب گھر آئندہ 10 روز کے لیے بند کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق 8 سے 17 نومبر تک ہوگا اور خلاف ورزی کرنے پر جرمانے اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ پابندی کا اطلاق لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، لودھرا، وہاڑی اور خانیوال میں ہوگا۔ ماہرین کے مطابق آئندہ ہفتے بھی اسموگ کی صورتحال برقرار رہے گی۔ انڈسٹریل جو امیشنز ہیں ان امیشنز کو ایٹ دا سورس ریڈیوس ہم کر چکے ہیں اور ان کے اوپر ویجیلنس کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی لاہور کے اندر انڈسٹری ایسی نہیں چلنے دی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو سموگ کریٹ کرتی ہے۔ سموگ کریٹ کرنے سے مراد یہ ہے جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں ان سٹینڈرڈ سے ایکسیسو اگر چل رہی ہو۔
हमने उसके ऊपर जो मिशन कंट्रोल सिस्टम है वो लगवाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने आवाम से अपील की है कि शहरी बिलखुसूस बच्चे घरों से ना निकलें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ असला में 58 मुकदमा दर्ज करके 23 अफराद को गिरफ्तार जबकि 26 अफराद को वार्निंग जारी की गई। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबों के दरमियान अवामी खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब अवाम की मदद की जा रही है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक बुशरा बीबी की और दूसरी अली अमीन गंडापुर की। पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासर हैं। अकदर खान की रिपोर्ट देखिए। ज़री यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पेशावर की कॉल पर असातिज़ा ने क्लासेस का बाइकाट कर रखा है और ये बाइकाट गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी है। असातिज़ा का कहना है कि जब तक उनके मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं होता एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इन मुतालिबात में तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी और दीगर मराआत में इजाफा शामिल हैं। अभी तक हमारी सैलरी को इंक्रीज़ नहीं किया गया। इसके साथ साथ हमारे बहुत से और चीज़ें, मिसाल के तौर पर सिलेक्शन बोर्ड है, ये जो PTS फैकल्टी है, इनकी ग्रेजुएटी है वो यूनिवर्सिटी ने रोकी रखी है, ये हमारे जो टैक्स का मसला है, इन सब मसाइल पर हमने वक्तन फ़वक्तन वाइस चांसलर से और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया इनसे बात कर दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। 24 तारीख गुजर गई, इन्होंने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया। हम मजबूर हो गए कि हमने इम्तिहानों का और क्लासेस का बाइकाट किया जो अभी तक जारी है। मुतालिबात जब नहीं माने गए तो फिर मजबूरन मतलब हमारे फैकल्टी ने स्ट्राइक शुरू कर दी। इसमें ये नहीं कि हमारे मतलब वाइस चांसलर ऑफिस के साथ डिस्कशन नहीं हुई, मुलाकात इसमें हो चुकी है, डायलॉग इसमें हो रहे हैं, लेकिन उन डायलॉग का जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। ये मसले हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, ये सूबाई हुकूमत के हैं, जिनका हल सोल्यूशन भी जो उनसे है वही प्रोवाइड कर सकते हैं। एहतजाज के बाइस तलबा को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ताहाल इस सिलसिले में कोई वाज़ेह हिकमत अमली वज़ह नहीं कर सकी है। हमारी यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक स्टार्ट है और 17 अक्टूबर से हमारी यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस है वो बंद है। ये स्ट्राइक की वजह से, इसकी वजह से हमारी क्लासेस जो है ना वो भी इफेक्ट हो रही है। स्टूडेंट आ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उसकी जो पैसे लग रहे हैं वो अलग से उसका खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई भी जो निज़ाम है ना यूनिवर्सिटी का वो ठीक नहीं है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो टीचर की जो मुतालिबे है वो पूरी करे और क्लास बहाल हो ताकि स्टूडेंट पढ़ाई कर सके। इसकी वजह से मतलब तलबाओं के स्टडी पर बहुत इम्पेक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से मतलब क्लासेस भी नहीं हो रहे। हमारी अपील है कि इन असातिज़ा का जो मतलब इनका जो मसला है, जो इन लोगों ने स्ट्राइक वगैरह है, इनको हल कर दे ताकि हमारी स्टडी और क्लासेस बहाल रहे। एहतजाज न सिर्फ तालीमी सरगर्मियों को मफलूज कर रहा है बल्कि तलबा के तालीमी मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। देखना यह है कि यह मामला कब और कैसे हल होगा ताकि तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो सके और दोनों फरीकैन के मसाइल का मुस्बत हल निकल सके। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा का एहतजाजी धरना भी चौथे रोज जारी है। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर अजीजुल्लाह के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने ताहाल उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। सूबे के 26,000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। एप्टा का मौक़िफ़ है कि सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूर शुदा अपग्रेडेशन के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना ख़वारिज के साथ फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश करने वाले नायब सूबेदार ताइब शाह शहीद, लांस नाइक गुलाब जमान शहीद, लांस नाइक हबीबुल्ला शहीद और लांस नाइक मुजम्मिल महमूद को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में अस्करी और सिविल हुक्काम, शोहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं।
मशरक़ वस्ता पर इसराइली जारियत मुसलसल जारी है। गजा में सुबह से जारी इसराइली बमबारी में 39 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 123 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में 13 अफराद शहीद हुए। काबिज फौज की जानिब से गजा के शिमाली इलाकों के मुहासरे को 35 रोज़ हो चुके हैं। बैतुल्लाहिया, जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप और बैत हनून में कहत की सूरत हाल है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के दफ्तर के मुताबिक अब तक गजा पर इसराइली जारियत में शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के बुनियादी असूलों की मुनज़्ज़म खिलाफवर्जी कर रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 43,508 हो गई है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा है कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए 42 लाख डोमिसाइल जारी कर चुका है ताकि मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा सके। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यासीन मलिक, आसिया इंदराबी और शबीर शाह समेत हुर्रियत क़यादत को खराज तहसीन पेश किया जो बदतरीन मज़ालिम और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हमायत की है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला में काबिज फौज ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवानों को जिला के इलाके सोपुर में मुहासिर तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों ने ऑपरेशन के दौरान एक मकान को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, किश्तवाड़ और डोडा जिला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासिर तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी जिससे इन इलाकों के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में इज्तिमा से खिताब में कहा कि तनाज़ा कश्मीर अब तक हल न होने की वजह से कश्मीरी शदीद मसाइब व मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि तनाज़ा के काबिल कबूल और मुनसिफाना हल के लिए नतीजा खेज़ मुज़ाकराती अमल का आगाज़ करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से ईरान के नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल हुज्जतुल्लाह कुरैशी ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुस्तकबिल में मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन जारी रखने के आज़म का अदा किया। वज़ीर दिफा ने जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जदोजहद के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजदा फारूक तारड़ ने कहा है कि अवामी खिदमत हमारे मंशूर की बुनियाद है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक इस पर अमल पैरा हैं। हल्का NA 127 में खुली कचहरी से खिताब करते हुए साजदा फारूक तारड़ ने कहा कि अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। साजदा फारूक तारड़ ने खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उनकी शख्सियत की जिहाद का तनव्वुह ही है कि उन्हें शायर, फ़लसफ़ी, अल्लामा, दो कौमी नज़रिए के दिलदादा, वहदत इस्लामी के परवरदा और हकीमुल उम्मत जैसे अलकाब से नवाजा गया है। हर साल 9 नवंबर को उनका यौम विलादत मनाया जाता है। तफसील जानते हैं मलिक उमर से। अल्लामा इकबाल की पहलूदार शख्सियत पर बात करना दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। ये समुंदर इस कदर वसी है कि इसमें गौता जनी के लिए अलग से शोबा इकबालियात कायम किया गया है। ताहम शायरी और फलसफा उनकी जिंदगी के 2 नुमाया पहलू करार दिए गए हैं। अगर शायरी रूह की बुलंद परवाजी के लम्हात में गाया हुआ गीत है तो अल्लामा इकबाल हसीन और नायाब, पुरअसर और पुरजोश अल्लामा मोहम्मद इकबाल उर्दू शायरी में एक अलग बाब का दर्जा रखते हैं। इकबालियात के माहिरीन के मुताबिक उन्होंने एक जानदार मुफक्किराना नुक्ता नजर पैदा किया, शायरी को नया मवाद दिया, नई वुसअतें बख्शी, मादी, इखलाकी और रूहानी मसाइल पर गौर करने के नए रास्ते दिखाए। शायरी में नई ताकत और गहराई, नया नस्बुलैन और जोर पैदा किया और इन्हें असाली अपने वसी तर मफहूम में चक्कर लगा रही है। हर लफ्ज जो इकबाल के कल्म से निकला इसी अकीदे की तशरीह और तौज़ीह के तौर पर समझा जा सकता है। कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया, कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया। तेरे आस्था की तलाश में, तेरे आस्था की तलाश में, मैं हर रास्ता से गुजर गया।
ممتاز نقاد سید احتشام حسین کا خیال ہے کہ اقبال صرف مسلمانوں کی بیداری اور حق خود ارادیت کی بنیاد پر ان کی آزادی کے مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے سراہے نہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے قدر اول کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا تھا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی کے زیر اہتمام پروڈیوسرز اور کیمرہ مین کے لیے 15 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت سے آگاہی فراہم کرنا اور نیوز پروڈکشن کا معیار بہتر بنانا ہے۔ تقریب سے خطاب میں پی ٹی وی اکیڈمی کے جنرل مینیجر عبداللہ بلوچ نے کہا کہ آج کے دور میں پروڈیوسرز اور کیمرہ سٹاف کو بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کرنا اور پروفیشنلزم کے ساتھ معیار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے پی ٹی وی اکیڈمی نے ادارے کے ملازمین کے لیے ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے شرکاء کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شرکاء نے تربیتی ورکشاپ کو اپنے کیریئر میں ایک مثبت پیش رفت قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس طرح کی تربیت سے ان کی صلاحیت میں مزید نکھار آئے گا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کو اعزازی سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموگ چھائے رہنے جبکہ چند میدانی علاقوں میں شدید دھند پڑنے کا بھی امکان موجود ہے۔